हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आज का जो वीडियो है मेरा, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। प्लीज लुक एट द बोर्ड। यहाँ क्लास 12 है, 12वीं कक्षा का फर्स्ट टर्म एग्जाम जो सेशन आपका है 21-22 का, उसका इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 है। और इस सेट 1 पर मैं आज काम करूंगा। ये सेट 1 है, आज फर्स्ट सेट है और फर्स्ट सेट पे हम लोग चलते हैं। मैं पूरा सेट बता दूंगा आपको। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, कितने बचे, सेट 5 है। आप पांचों सेट को मैं बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगा। कल तक सारे सेट्स को मैं दे दूंगा, आप डोंट वरी। आज मैं फर्स्ट सेट केवल दे रहा हूं और आधा घंटा बाद फिर दूसरा सेट भी लोड कर दूंगा, क्योंकि आई हैव नो टाइम यार, आई हैव अ लैक ऑफ टाइम। फिर भी चलिए देखते हैं। और मैं देखता हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6। यहाँ पर जो पहला पैसेज है लैंग्वेज पे। लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन, बहुत बढ़िया। और 1 से 6 तक यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है लैंग्वेज पर। ये पैसेज फॉर्मेट किया हुआ है, जिन पैसेज है बिल्कुल। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला है कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट टू गिफ्ट गिवन टू, यहाँ पर गिवन टू मैन, एनिमल, प्लांट्स, सुपरमैन। बिल्कुल यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ए, तो मैं बता दूं कि 1 नंबर में जो ए ऑप्शन है वो राइट है। चलिए, क्योंकि देखिए परमात्मा ने, गॉड ने हर चीज को, हर क्रिएचर्स को, बहुत सारे क्रिएचर्स को परमात्मा ने बनाया है। बट जो लैंग्वेज का कम्युनिकेट करता है, जो लैंग्वेज का कम्युनिकेशन ट्रांसफर करता है, जो कम्युनिकेट करता है वो है मनुष्य। केवल मनुष्य ही अपनी भाषा से, अपनी बोली से लोगों को कुछ कह सकते हैं, समझा सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट सोचिए कि जो जानवर है, सोचिए कि बहुत सारे लाखों जीव जंतु, लाखों इंसेक्ट्स, लाखों क्रिएचर, बर्ड्स है, सब चीज हैं, वो सब अपनी साउंड को, अपने लैंग्वेज को किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे गैस करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। और एक का ए हुआ, आपके पास मॉडल सेट होना चाहिए, तब आप देख पाएंगे। जिसके पास नहीं है आप पीडीएफ में देख लीजिए मोबाइल में। आप कहिएगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर अभी नीचे डाल दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे फोन करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हो, या आप बहुत सारा चीज है, आप कॉपी में नोट करके मोबाइल से देख के कर सकते हो। दूसरा चले लेता हूं, मैं टाइम नहीं लगाता हूं। पहला तो हो गया, और दूसरा लेता हूं, और दूसरा है क्या कि when rabbit see on enemy, जब खरगोश किसी दुश्मन को देखता है तो क्या करता है वो। यहाँ पर लिखा है both tails up and down, makes a sound, move its ear, begin to jump। यहाँ पर आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो बिल्कुल पैसेज में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन ही होगा above its tail up and down, वो अपनी पूंछ को ऊपर नीचे हिलाता है। नंबर 2 की भी अगर ऑप्शन की बात करूं तो ए ही राइट ऑप्शन है। चलिए उसके बाद नंबर 3 पर अगर आता हूं, रैबिट, सॉरी बॉक्स व्हेन स्ट्रेंजर कम्स नियर, बोलता है क्या कि डॉग, जब कोई स्ट्रेंजर, जब कोई अजनबी नजदीक आता है तो कौन भौंकता है, खरगोश भौंकता है, बिल्कुल नहीं। कैट भौंकता ही नहीं, बिल्कुल। बहुत जो लोमड़ी होता है वो भी नहीं भौंकता, बट डॉग भौंकता है। तो इसका सही आंसर है नंबर 3 का आंसर है बी। बहुत बढ़िया। चलिए 3 का आंसर है बी। मैं इस तरह से जल्दी कर दूं। और नंबर 4 है नो एनिमल्स पोसेस द गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल यह बात सही है कि किसी दूसरे जानवर को यह भाषा कम्युनिकेट करने के लिए नहीं मिला है, उनको गेस्टिंग का और बहुत सारा चीज है। तो चलिए नंबर 4 पर 4 का ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल डी, लैंग्वेज। और 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 का ऑप्शन है कि व्हेन अ बी सी फूड तो इट कम्युनिकेट्स द अदर बीज बाय। तो कैसे, जब भी कोई मक्खी जब किसी भोजन को देख लेती है, अपने विक्टिम को देखता है, तो वो कैसे अपनी दूसरी मक्खियों को, अपनी दूसरे साथियों को कम्युनिकेट करता है, उनको बताता है, जबकि ही डज नॉट स्पीक। तभी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर है कि बॉब करता है, स्पीकिंग करता है, डांस करता है, क्राइंग करता है, जंपिंग करता है। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो वहां पर लिखिएगा, देखेंगे कि डांसिंग, बिल्कुल डांस करके वह लोगों को, अपने साथियों को कम्युनिकेट करता है। तो शायद ऑप्शन डांस ही है, और डांस का ऑप्शन है बी। तो चलिए 5 का नंबर बी। और 6 बिल्कुल जो पहला पैसेज है, जो फर्स्ट पैसेज है, उसमें मात्र 6 क्वेश्चन सेट किया हुआ है, और मैं 6 पर आ गया हूं। 6 में है कि इन द पैसेज द वर्ड
कॉशन मीन्स, कॉशन का मतलब होता है चेतावनी, तो यहाँ पर है वर्ब, डांस, कम्युनिकेट और वार्न। वार्न होगा क्योंकि वार्न का भी मतलब चेतावनी होता है और कॉशंस का मतलब भी चेतावनी होता है, सावधानी होता है। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देख लीजिए ये पैसेज जो 1 से 6 तक जो क्वेश्चन था बिल्कुल मैंने आंसर कर दिया है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा पैसेज शुरू होता है, द किंगडम ऑफ बुक्स इज a vast is the universe, बिल्कुल राइट है। चलिए बुक्स का यहाँ पर मिल गया आपको। दूसरा पैसेज है, दूसरा पैसेज 7 नंबर से 12 नंबर तक होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहले इसको मैं लिख दिया हूँ। चलिए आप देखते हैं कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 का आंसर कौन सा होता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको देखा है, तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। 1-2 एरर मुझसे भी हो जाए तो डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है चूज अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, एजुकेशन, लर्निंग, बुक्स, ह्यूमन एडवांसमेंट। ये बहुत छोटा छोटा, इसमें 4 पेज दे दिया है, इसमें छोटा छोटा आ रहा है, 1 पेज देना चाहिए। तो यहाँ पर है चूज अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज को आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज बिल्कुल यू विल एबल टू सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ द पैसेज, बट डोंट वरी। चलिए मैं देखता हूँ। यहाँ पर एजुकेशन नहीं होगा, लर्निंग नहीं होगा, बुक्स या ह्यूमन एडवांसमेंट, इस पे डाउट है। तो मेरे ख्याल से बुक्स भी हो सकता है, बट डी नंबर को मैं मारता हूँ। चलिए भाई जो हो रहा है वो तो मैं डी मार रहा हूँ। डी नंबर में ह्यूमन एडवांसमेंट, ह्यूमन को अग्रिम किया, आगे बढ़ाया। लिखा है यहाँ पे इन नोट मेकिंग, बिल्कुल नोट मेकिंग में नोट्स आर नोट रिटन इन आइटम्स, बिल्कुल आइटम्स में लिखते हैं नोट को, और बी। चलिए आंसर नंबर बी सही है। नंबर 9 पे आते हैं, और 9 नंबर में क्या है देखने दे भाई। सॉरी। अब 8 नंबर में क्या है देखते हैं। 8 नंबर में है, 8 नंबर का मैंने आज अलग अलग क्वेश्चन पढ़ दिया था। बुक्स आर हेल्पफुल फॉर, 8 नंबर में ये क्वेश्चन है, क्या क्या है, रिपोर्टिंग, रिसर्च। और उसके बाद है कि स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव व्यूज ऑन वाइटल मेजर्स, स्टडी फॉर एग्जाम्स, ऑल ऑफ द अबव। बुक्स आर हेल्पफुल फॉर ये ऑल ऑफ अबव राइट है। तो डी नंबर होगा 8 का, सॉरी 8 का डी। 9 में आते हैं, 9 इधर लिखा हुआ था, मैंने उधर पढ़ लिया था। 9 में है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू, देयर इज नो, लिखा है शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन एनी टॉपिक, ये तो सही है। उसके बाद बुक्स आर रिटन इन ऑल लैंग्वेज, तो भी सही है। उसके बाद ह्यूमन लीवर हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप ऑफ बुक्स, ये भी सही लग रहा है। बुक्स आर डेकोरेटेड प्लेस ऑन बुक सेट्स, और तो इसमें चलिए मैं इसमें सी नंबर आपको मार रहा हूँ। 9 में सी नंबर पर ही कंफर्म मुझे डाउट हो रहा है कि ह्यूमन लीवर डज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप ऑफ बुक्स। तो चलिए अच्छा देखते हैं। 9 नंबर पर डाउट है, 9 नंबर पर या तो डी होगा या सी होगा यार, चल लो देखते हैं फिर। 10 नंबर बुक्स कंट्रीब्यूटेड टू फाइनेंशियल एडवांसमेंट, फिजिकल एडवांसमेंट, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल 10 में डी सही है। सब सारे के सारे बुक हमको नॉलेज देता है, हमको इनहेंस देता है, सारा चीज देता है बुक। उसके बाद 11 नंबर पर आता है 11 में द वर्ड सेकेंड पारा में इज मीन्स ऑर्नामेंटली मतलब है तो सजाना, मनुष्य डेकोरेटिवली। आते 11 नंबर में सी, आते के ऑर्नामेंटल का मतलब विभूषित करना, श्रृंगार, उससे श्रृंगारित करना, उसको प्रसारित करना, मतलब उसको सजाना संवारना। डेकोरेटेड का मतलब भी वही होता है। 11 बिल्कुल ऑर्नामेंटली मतलब है उसको सजाना संवारना, डेकोरेटिवली मतलब भी सजाना संवारना, तो ऑप्शन सी सही है। और 12 पे मैं आ जाऊं तुरंत ही, और 12 पे अगर आऊं तो चूज अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। हाँ, इस पर ही डाउट था कि बुक होगा या ह्यूमन एडवांसमेंट होगा, तो 12 नंबर पर मैं डी ही दे रहा हूं फिलहाल। बुक भी ऐसे ही लग रहा है, बट चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पे आते हैं। जल्दी आते हैं। अब ज्यादा लंबा वीडियो ना बने भाई, अब मैंने सोचता हूँ कि ज्यादा लंबा बने, क्योंकि ये केवल एग्जामिनर्स जो इस बार एग्जाम है, जो एग्जाम है केवल उसी के लिए है, जो एग्जाम नहीं है तो उसके लिए भी फायदा है। आप देख लीजिए अगर ये है आपके पास तो, क्योंकि क्वेश्चन का पीडीएफ मैं डाल दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर भी मैं डाल दूंगा, आप पीडीएफ हमसे मांग लेंगे, पूरा क्वेश्चन आपके सामने खुल जाएगा। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 में तो हो गया। 13 में है नोट मेकिंग, नोट्स आर नोट रिटन इन आइटम्स, ये तो सही है। मैं कह रहा हूँ 13 नंबर
बी होगा। 13 नंबर का बी होगा। और 14 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 14 नंबर में है नोट शुड बी सीक्वेंसली होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, सेंसेबल होना चाहिए, लिजिबल एंड डियर होना चाहिए, ऑल ऑफ द 14 में डी राइट है, सब का सब होना चाहिए। उसके बाद है कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, जो सिंबल हम यूज करते हैं किसमें, लेटर राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में, नोट मेकिंग सही है नंबर सी में। उसके बाद नंबर 16 पर आते हैं। 16 में है कि नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन्स अ सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टूडेंट्स होगा। स्कूल और कॉलेज में जो भी अनाउंसमेंट आती है फॉर स्टूडेंट्स आती है। अब तो कितने नंबर पर मैं पढ़ रहा था, ये 15 तो हो गए। 16 में सी, 16 का सी राइट आंसर है। और 17 में चलो मैं, अब फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद सेंडर्स एड्रेस, इसमें देखना क्या है, सेंडर्स एड्रेस कहीं पर होगा, डेट, हाँ बी में सेंडर्स एड्रेस बिल्कुल दिया हुआ है। नंबर 18 पर अगर मैं आऊं 18 नंबर में, तो लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, जो लेटर्स एडिटर को, संपादक को लिखा जाता है, जाहिर सी बात है न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है, तो नंबर ए राइट है। किसी को और दूसरा ऑप्शन को पढ़ने में समय बर्बाद न करें, आपके पास टाइम कम मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर पर आता हूं। 18 तक मैंने कर लिया। 19 नंबर में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। हाँ, जो क्या चीज उनको इंटरेस्टिंग करता है राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग को, एस्थेटिक्स है, फिर बोथ है, फिर यहाँ पर है कि कॉटेज है, तो ए और उसके बाद बी। तो यहाँ पर फॉलोइंग क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडेड इन इंटरेस्टिंग, ए बी। तो यहाँ पर कॉटेज भी और स्टैटिक्स भी, मतलब कुछ डेट वगैरह मेंशन करना होता है, या उसका जो भाव होता है, आप जो आर्टिकल का भाव, कॉटेज का मतलब भाव आप क्या देना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से या तो ए होगा या तो सी, कंफर्म कर दो। 19 का सी। नंबर 20 पर आते हैं कि while writing notice the signature of the issue authorized should be written at the bottom, बिल्कुल सबसे नीचे होना चाहिए। मतलब कि बॉटम किधर लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में भाई, नंबर ए ही है, ए है। तो इसका मतलब 20 में ए, बिल्कुल। अगर कोई ऑथराइज पर्सन है, कोई ऑफिसर होता है, तो अपना जो साइन करता है, अपना जो सिग्नेचर करते हैं, बिल्कुल बॉटम पर, टॉप पे थोड़ी करते हैं, सबसे नीचे करते हैं आफ्टर रीडिंग द मैटर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं, कितने नंबर पर आ गए हैं, 20, 21 पर आते हैं भाई। 21 पर है व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, या टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन द पेपर। बिल्कुल नंबर डी सही है, क्योंकि ऊपर में है कि आप उसको एक्शन लेने के लिए कहिए, उसको आप धमकी देते हुए उसको कहिए, आप उसको एक्शन लेने के लिए, आखिर भाई समाचार पत्र वाले कौन होते हैं आपकी किसी तरह के एक्शन लेने के लिए, बट वो अपने अखबार में आपके मैटर का, आपके शिकायत का, आपकी समस्या का जगह दे सकता है। तो आप वही कह रहे हो, टू रिक्वेस्ट टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर, और अपने पेपर में कुछ जगह दे दे। तो नंबर 21 का डी राइट है। अब 22 में आते हैं भैया जल्दी। और यहाँ पर लिखा है कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, किस तरह से एक आर्टिकल को समाप्त कर देना चाहिए, अनुच्छेद जब आप लिखते हो तो यहाँ पर थैंकिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को धन्यवाद देते हुए, ग्रीटिंग्स द ऑडियंस, उनका अभिवादन करते हुए, और विथ अ सुटेबल कंक्लूजन, ये बात भी बिल्कुल सही है। और कंक्लूजन तो आपको देखना है, निष्कर्ष के पहुंचते हैं ऑल ऑफ द एबव, मेरे ख्याल से 22 में डी कर दो, ऑल ऑफ द एबव सही है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 पे आगे भैया चलते 33 तक क्या होता है, दिख रहा है ना पूरा 33 तक यहाँ पर आ रहा है। ओके, वेरी गुड। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं नंबर 23 पे, और 23 पे है बेटा, 23 पे है कि हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ लास्ट फ्रंट। अरे ये तो बुक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो बुक का मिल गया जिस स्टूडेंट्स ने बुक पढ़ी है। चूंकि मैंने भी बहुत खुशी की बात है कि मैंने इस बुक को भी पढ़ाई है। तो चलिए देखते हैं, अब तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी, अभी थोड़ा देर पहले कुछ डाउट्स थे। अब यहाँ पर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे, हु सेट, कौन बैठा था उस दिन लास्ट के बेंच पर फ्रेंच क्लास में। तो यहाँ पर है दूसरा चीज भी, कुछ पढ़ने में समय जाया ना करेंगे, द विलेजर्स एल्डर्स, जो गांव के बुजुर्ग थे वही उस दिन बैठे थे, क्योंकि लास्ट लेसन था उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज का, इन द लास्ट लेसन। तो इसलिए फॉर पेइंग द रिस्पेक्ट ऑफ द लास्ट लेसन द विलेज पीपल हैड कम टू द स्कूल। डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आंसर हो गया कि 23
23 ना, और 23 में क्या है, 23 में सी नंबर होगा, विलेजर्स बेटा था ये भैया, ये क्यों दे दिए, अब विलेजर्स बेटा था 23 में सी, 24 25 26 27 28 29 30 31। चलिए तो देखते हैं आगे 24 में, और 24 में है क्या है भाई, 24 में है कि व्हाट डिड एमएमएल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन द लास्ट डे इन द स्कूल। वाह वाह क्या बात है, उस दिन एमएमएल वाज अ टीचर ऑफ फ्रांस स्कूल, वही उस दिन अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या लेकर के आए थे, तो स्टोरी बुक्स लेकर के आए थे, नंबर डी। सही है, सबको कहानी की किताब, फ्रेंच भाषा का एक स्टोरी बुक दिया था कि पढ़िए आप लोग और इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज समझिए, ये कहानी पढ़ना होगा आपको। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कि वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब कहाँ काम करता था, आप सबको पता है कि चाय दुकान पे काम करता था, कहीं पर भी चाय टी स्टॉल मिल जाए, हाँ एक नंबर में एट टी स्टॉल, सही है, नंबर 25 में चाय दुकान पे काम करता था। और उसके बाद 26 में है कि मुकेश वांट्स टू बिकम, मुकेश बनना चाहता था मोटर मैकेनिक, कौन सी करके भैया, बाय गोइंग टू गैरेज, बिल्कुल गैरेज जा करके, ऑप्शन नंबर बी सही है। और नंबर 27 पे आते हैं, तो 27 में लिखा है कि वेयर डुगलस, दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन छप नहीं पाया, वेन डुगलस क्या लिखा है यार, चलो डुगलस लिखा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या लिखा है, कॉन्शसनेस हो गया जब डुगलस, तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर है क्या लिखा है कि टोल्ड, नहीं बिल्कुल सी नंबर सही होगा, कि जब विलियम डुगलस पानी के अंदर डूब गया था, तो सॉफ्ट है एंड क्राइड, वो चिल्ला रहा था, एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, और वो कुछ खाता नहीं था, बिल्कुल बहुत फियरफुल हो गया था, बिकॉज डुगलस हैड अ फियर ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ फियर ऑफ वाटर, इसलिए बहुत सॉफ्ट था, कुछ खा पी नहीं रहा था, केवल चिल्ला रहा था। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर में सी होगा, चलिए बहुत बढ़िया। 27 में सी हुआ भाई, 28 में है कि व्हाई डिड डुगलस हायर इंस्ट्रक्टर, आखिर डुगलस ने इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किया, क्यों रख लिया, क्योंकि डुगलस वांट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, डी नंबर सही है, बिल्कुल सही है। और 29 में अगर हम बात करें तो 29 में है कि when the poet located at her mother again, looked at her mother again, तो she felt, क्या फेल्ट की, द फैमिलियर एक, वही दर्द, वो बचकाना डर, वो मिलता जुलता डर, तो नंबर ए सही है 29 में। अभी ये पोएम का है, ये पोएम कमला दास जब अपनी माँ के साथ जा रही थी, व्हेन शी अगेंस्ट हर मदर, तो क्या सोची, व्हाट डिड शी थिंक अबाउट हर मदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर 30 में है कि द पोएट कंपेयर्ड हर मदर, अब उसने अपनी माँ का तुलना किया था समर सन से, रेन्स क्लाउड से, लेट विंटर्स मून, सर्दी के चांद से, बिल्कुल सी नंबर आंसर सही है। और उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल लेट विंटर्स मून की तरह उसने कंपैरिजन की थी कमला दास। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 31 में कि व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज, अरे वाह वाह क्या बात है, किस तरह के जो सलम, ये भी पोएम है, सेकंड पोएम का एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम का है शायद ये। तो चलिए देखते हैं कि कैसा था बच्चा, वहाँ का हैप्पीनेस था, लॉन्ग वेट था, और क्या है 21 के बाद कहानी के 32, हाँ, और उसके बाद क्या था, लेक ऑफ एथुसिज्म था, उत्साह की कमी थी उस शब्द में, नंबर डी कर दीजिए सही है। अब 32 में आते हैं कि हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द चिल्ड्रन, किस तरह से विजिटर जो है बच्चे की मदद कर सकते हैं, उस चैप्टर का, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, बिल्कुल सी, माने बिल्कुल अन्याय और जो असमानता इसके खिलाफ विभाग और सरकार से लड़ करके हम उन सलम स्कूल के बच्चे को भी जस्टिस दे सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इनजस्टिस के खिलाफ और इनइक्वालिटीज के खिलाफ, तो नंबर सी 32 में सी सही है। और नंबर 33 की बात करें तो पेब्लो नेरुदा वांट्स टू एंटायर ह्यूमैनिटी टू कीप स्टिल, बिल्कुल सभी को शांत करना चाहते थे, 33 में डी होगा, डी है ना 33 में कीप स्टिल सही है। उसके बाद चलिए हम थोड़े से मिटाते हैं, 34 35 कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, उसके बाद में तुरंत बस लास्ट है 34 35 36 37 38 39 और 40। चलिए देखते हैं इन सारी चीज का भी आंसर मैं देखे लूं, मैं 33 तक गया हूं, बस 40 तक है, 33 के बाद है 34, हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। टाइगर किंग में किस दो को एक दूसरे का दुश्मन बताया गया है, तो बुल एंड एलिफेंट, सांड और हाथी को, एलिफेंट एंड टाइगर को, नन ऑफ द एबव को, बुल एंड टाइगर, बिल्कुल सांड और बाघ को, बुल एंड टाइगर से ये 34 का 34 में कहा भैया 34 में बी,
34 का ऑप्शन बी सही है, 34 का ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं 35 देखते हैं। 35 किधर है, दिखता भी नहीं है मेरी आंखें, अब लग रहा है कि उतना ठीक नहीं है क्या। 35 किधर है, हाँ 35 मिल गया। कि who wanted a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's कैरियर। बाप रे बाप, देखते हैं कौन फोटो खिंचवाना चाहता था टारगेट को हाथ में बंदूक लेकर के। द कोर्टियार दरबारी भी नहीं, द किंग भी नहीं, द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष भी नहीं, द दुरई, बिल्कुल दुरई जो है एक अंग्रेजी ऑफिसर थे। ही वांटेड टू टेक फोटोग्राफ विद द टाइगर एंड विद द गन। सो ये एकदम सही है। कितना नंबर में, तो द दुरई 35 का ए नंबर सही है। 36 में आ जाओ भैया, 36 में है कि इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क्स us to count 12। हमें कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे और आप सब चुप रहेंगे। कितना तक गिनने की बात कर रही है, बिल्कुल 12 मारेंगे। 5 10 है नहीं, 11 है भी नहीं। जो पढ़े ये चूंकि पोएट्री का क्वेश्चन है, अगर आपने पोएम पढ़ा होगा, इफ यू विल हैव टू रीड द पोएम देन आप यू विल सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि गोंडवाना एग्जिस्ट रफली अराउंड, यह भी है फर्स्ट बुक का चैप्टर है ये, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये स्टोरी नहीं है, एक नरेशन है। और उस नरेशन में आप देखेंगे कि गोंडवाना बिल्कुल जगह है जो अब है नहीं। आज से कितना दिन पहले जिस अस्तित्व में था वो ऐसा लिख रहा है। तो ये शायद मैंने पढ़ाया था इसको 65 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन एगो गोंडवाना अस्तित्व में था। अब नहीं है, अटलांटिका भी अब इधर उधर है। अब तो इतने सारे कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट हो गए, वही सब खत्म हो गए। अब है कि सदाव डॉक्टर सदाव चैप्टर सेकंड बुक का ये। सदाव वांट टू अमेरिका, बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है क्योंकि एक पेज में चार सेट दिया हुआ है एक पेज में ही, इसलिए एक ही पेज मैंने पकड़ रखा है और सारे का आंसर है। बहुत छोटा है यार एक तो। चलिए देखते हैं कितना नंबर, और नंबर है 37 में 37 मिल जाना भाई, क्यों मजाक बनवा रहा है मेरा। 37 हाँ चलो ठीक है, मिल गया 37। यहाँ पर है द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू एंड ऑफ द अर्थ इज। अगर आपने पढ़ा होगा तो स्टूडेंट ऑफ आईज पर बिल्कुल ले गए तो उसको इसी टॉपिक पर नंबर ये सही है। 38 पर आता हूं और 38 में है बेटा गोंडवाना 38 तो 38 तो 34 मैंने, एक मिनट रुक जाइए, 34 है, 34 हो गया। 35 में ए लिए हैं, ठीक है। और 36 में डी लिए सही है। और 37 में ए लिए, ठीक है। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं है। अब 38 गोंडवाना एग्जिस्ट, तो इसका होगा नंबर डी, इसका डी। 38 का डी और 39 का सदाव वांट टू अमेरिका, किस लिए गया था अमेरिका, सर्जरी एंड मेडिसिन के लिए। 39 का बी होगा भाई। और 40 है कि ऑल द सर्वेंट्स इन सदाव हाउस होल्ड वी आर हैप्पी विद द मेटर, इस मेटर के साथ वो अपने मास्टर के साथ हैप्पी विद देयर मास्टर, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर फेल्ट दैट द डिजर्व अ रिवॉर्ड, बिल्कुल नहीं। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विथ, ये बात भी ठीक है। बट आई डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सदाव, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उसने सदाव का ऑपरेशन करने में उस एनिमी का कोई मदद नहीं किया। ऑप्शन डी होगा और 40 का डी। तो चलिए हम लोग थोड़ी देर के बाद सेट 2 पर मिलेंगे। आई होप बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको सेट। अगर आपको लगता है कि मेरा जो डिलीवर करने का जो तरीका है इज नॉट ट्रू, तो वही कमेंट में जाकर के कमेंट करिए और बताइए। आप मेरी अच्छाई को कभी कमेंट में ना बताएं। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, हल्के में ना लीजिए। अब देखिए कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, देखो यार। ठीक, ओके बाय।